नमस्कार मित्रों। जो लोग थोड़ा बहुत दुनियादारी से मतलब रखते हैं, अपने को थोड़ी देर के लिए छोड़कर, उनके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम आज जो आपको तथ्यों और आंकड़ों के साथ जो बात बताने जा रहे हैं वो राजनीति से जुड़ी हुई है, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी, या यूं कहो कि हम कसौटी पर कस के तथ्यों के साथ अपनी बात रखने जा रहे हैं। और बात ये है कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पब्लिक ओपिनियन लेके ये जानने की कोशिश की जाती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ताकतवर नेता कौन है। देश में भी ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। हालांकि पोलिंग में हमेशा नरेंद्र मोदी अव्वल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि अभी कांग्रेस ने बहुत तरह का लगातार मुहिम चला रही, लेकिन अभी तो हद कर दी कि भारत ने एक ऐसा पराक्रम दिखाया। अब भारत का मतलब है कि चाहे वो सेना हो या यहाँ के नेता हो, कोई भी हो, यानी भारत का मतलब भारत है, उसमें सब कुछ शामिल है। तो हमारी सैन्य पराक्रम के द्वारा भारत ने वो कर दिखाया जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया था। आपने अभी देख रहे हैं कि इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा, उधर रूस जैसा ताकतवर देश भी यूक्रेन में उलझा हुआ है। तो आपने देखा कि दोनों तरफ नुकसान होता है। लेकिन भारत ने 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम कांड के बाद जो पाकिस्तानी आतंकियों का उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया ठिकानों सहित, और बदले में पाकिस्तान ने भी जो हमला किया, बिना सीमा में घुसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जितना नुकसान भारत ने कर दिया उतना बड़े युद्ध में भी नहीं होता है। जबकि भारत में जो सैनिक हताहत हुए, शहीद हुए, वो पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह, सिविल एरिया में उन्होंने हमला किया और वहाँ पे वो मारे गए, लेकिन उनकी संख्या 2 अंकों तक नहीं पहुँची। खैर, हम बात करने जा रहे हैं कि आंकड़ों के साथ कि कौन नेता कितना लोकप्रिय हुआ है। जैसे क्रिकेट में कौन खिलाड़ी बड़ा है तो आंकड़े देखे जाते हैं, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। बैट्समैन के रन तो बिल्कुल जवान पे रटे होते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, और ये बात नास्तिक लोग ज़्यादा कहते हैं जो भगवान पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन क्रिकेट का भगवान बताते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक रन स्कोर किए, सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारी। सेंचुरियों का शतक मारने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल और केवल अभी तक सचिन तेंदुलकर हैं। आगे ये रिकॉर्ड आसानी से टूटने वाला भी नहीं है। तो आंकड़ों के आधार पर ही हम बात करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि भारत के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 2 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले, और वो सम्मान रूस और अमेरिका ने उनको दिए। तो स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात है। रूस अमेरिका ने 2 सम्मान दे दिए, अपने सर्वोच्च सम्मान नेहरू जी। उसके बाद में इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी के नाम से कांग्रेसियों ने कहा, यही नहीं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये भी कहा गया। देवकांत बरुआ जी ने ये बात कही थी, लेकिन उनको भी 2 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। एक मैक्सिको, जो बांग्लादेश के अभ्युदय के बाद 1972 में दिया गया, और एक अभी हाल ही में 2011 में बांग्लादेश ने दिया। राजीव गांधी, जो उसी खानदान के प्रधानमंत्री आखिरी रहे हैं, और अब दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। नेहरू और गांधी इरा लगभग ख़त्म होने वाला है। राजीव गांधी का कोई वारिस है नहीं। उधर एक वाड्रा फैमिली नई तैयार हुई, लेकिन उसको तो वो डायरेक्ट माना नहीं जाएगा। तो जो राजीव गांधी थे उनको शून्य बटे सन्नाटा, किसी देश ने भी इस लायक नहीं समझा कि उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए। हालांकि जनता ने उनको इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी नृशंस, और जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ, तो उस समय जितना बहुमत उनको मिल गया था 400 पार,
वो अब कल्पनातीत है। लेकिन मनमोहन सिंह, उनको 2 पुरस्कार दिए गए जापान के द्वारा, और एक देश और है सऊदी अरब। तो इस प्रकार कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्रियों को कुल जमा 6 पुरस्कार मिले। हम मोदी के पुरस्कारों की बात करें कि उनको कितने देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए, क्योंकि भारत के ये चौथे प्रधानमंत्री हैं जिनको किसी दूसरे देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। हालांकि अन्य किसी भी प्रधानमंत्री को हमारे देश के कोई सर्वोच्च सम्मान दूसरे देशों ने नहीं दिया। उससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और 2 नेताओं का जिक्र करेंगे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो बोलते हैं कि उनको तो अब तक 6-7 बार नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए था, उनको 2 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और साथ में पुतिन, जो बेहद लंबे समय से सर्वोच्च कुर्सी पर हैं, उनको 8 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको दहाई में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हो। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो विराजे। 2016 में सबसे पहले लोग बोलते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है पार्टी, तो पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी को, या सर्वोच्च सम्मान कहो, वो प्रदान किया सऊदी अरब ने 2016 में। और 2016 में ही अफगानिस्तान, जो मुस्लिम देश आतंकवादी विश्व कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उस समय वहाँ की सरकार दूसरी थी, उसने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो 2016 में 2 हो गए जो कि कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को मिले थे। लेकिन उसके बाद में अभी तक 21 और सम्मान मिल चुके हैं। यानी कुल मिला के अभी तक नरेंद्र मोदी को 23 सर्वोच्च नागरिक सम्मान विभिन्न देशों ने दिए हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूर दूर तक कोई भी नहीं, अगर कहा जाए तो 3 गुने ज़्यादा पुतिन से हैं और ट्रंप से 11.5 गुने। तो ये है नरेंद्र मोदी का कद। आपको उन देशों के संक्षेप में नाम बता देते हैं, अगर उनका सम्मान पूरा बताएं तो हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें किन देशों ने दिया और उस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है, वो वीडियो हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो 2016 में 2 देशों ने दिए, दोनों देश मुस्लिम थे। उसके बाद 2018-17 में कोई नहीं मिला, फिलिस्तीन ने दिया, जो कि अभी जिसके लिए कांग्रेस के मन में बड़ा मोह माया है, प्रियंका वाड्रा, वो आप झोला लेके फिलिस्तीन का गई थी, उसने दिया। 2019 में मालदीव, जिसको अपना दुश्मन बताया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, 3 देशों ने 2019 में दिया। 2020 में अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जो कि कांग्रेस ने प्रयास किया था कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को अपने देश में वीज़ा ही न दे, अंदर मतलब देश में आने की इजाज़त न दे। उस अमेरिका ने 2020 में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। 2020 के बाद 2021 और 22 में कोई सम्मान नहीं मिला, लेकिन 2023 में झड़ी लग गई। फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र और फ्रांस जैसा ताकतवर देश, इन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। 2024 में भूटान और रूस, नाइजीरिया और डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस और कुवैत। अब यहाँ पे गुयाना आ गया। गुयाना एक कमाल का देश है, जहाँ की अचानक तेल का विशाल भंडार मिल गया है, जो कि हमारे यहाँ भी उसी की तर्ज पर विशाल भंडार मिला है, और उसको गुयाना सीलैंड कहा जाने लगा है, अंडमान निकोबार द्वीप के पास हमारे समुद्र में। और भारत भी अब तेल के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसको गुयाना ही बोला गया कि गुयाना स्टाइल में वो मिल गया है। गुयाना में क्रिश्चियन आबादी लगभग 64% है, मुस्लिम आबादी खींच के 7% है,
हिंदू आबादी लगभग 25% है। लेकिन कमाल की बात है, गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, यानी मुस्लिम, जो कि मात्र 7% आबादी। कमाल का वो व्यक्ति होगा। और इस्लाम धर्म में अल्लाह और खुदा के अलावा किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ जाता है। लेकिन मोहम्मद इरफान अली ने सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श किए थे, पैर छुए थे। पैर कोई डॉक्टर भले छू ले मुस्लिम, बाकी उनके धर्म में सम्मान के नाते सार्वजनिक मंच पे, वो भी राष्ट्रपति, मोदी के पैर छुए थे। ये 2023 की घटना और बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी। अब आ गया 2025 जो चल रहा है, इसमें भी 3 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। इसमें श्रीलंका, माल्दीव्स और अभी जून में ही साइप्रस ने। तो इस प्रकार से अभी तक 23 देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, जिनमें 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और फ्रांस। ये नहीं कि कोई से ले लिया, जैसे इंदिरा गांधी को 2011 में बांग्लादेश। अब इंदिरा गांधी तो सबको मालूम है 84 में, सोनिया रिजीम में वो जब सुपर पीएम थी तब उनको 2011 में मिला, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार में भाई सर्वोच्च नागरिक सम्मान बढ़ जाए। बाकी जीते जी ही नेहरू और इंदिरा ने अपने हाथों से अपने को भारत रत्न दिलाया, वो भी एक देश है, अपने देश से ले लिए। राजीव गांधी को भी दिलवा दिया गया, भाई उन्हीं की सरकार एक तरह से थी, भले कांग्रेस की डायरेक्ट न रही हो, उनको दिला दिया गया। तो ये है कुल जमा आंकड़ों के आधार पर कि किसका कद कैसा है। आप लोग खुद निर्णय ले सकते हैं, ये अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स में